आप सभी को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, ये खुशखबरी है ग्रेटर नोएडा, कासना, गाजियाबाद वाले जो जो भी रेजिडेंट्स है उन लोगों के लिए, क्योंकि अब गाजियाबाद से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रैपिड रेल का काम जो है उसका सर्वे होना शुरू हो गया है और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है तैयार हो चुकी है। मतलब उस पर काम शुरू हो रहा है कि कैसे कैसे कितने स्टेशन होंगे, क्या उसका ट्रैक का अलाइनमेंट होगा या किस तरीके से हम लोग उसको लेकर जाएंगे, किस तरीके से स्टेशन का डिजाइन होगा। देखो, इस न्यूज से उन सभी को, जब आपने देखा कि जैसे ही जो गाजियाबाद से मेरठ आपकी रैपिड रेल बनी तो कितना वहां की प्रॉपर्टी में बूम अप आ गया। आसपास के सभी इलाकों में प्रॉपर्टी में ग्रोथ हुई है, चाहे वो रेंटल इनकम की हम बात करें, चाहे वो प्रॉपर रियल एस्टेट की जितने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट है उसकी हम बात करें। इस न्यूज से भी, क्योंकि जैसे जैसे इस पर काम शुरू होगा, देखो ये लगभग 72 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। गाजियाबाद से लेकर आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 72 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, जिसका काम 2 चरणों में किया जाना है, यानी कि इसमें 2 स्टेप्स में इसका काम होगा। इसके लिए साथियों लगभग 10,000 करोड़ का खर्च आएगा, यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो उसकी उस तरीके से आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो भी बूम अप होना लाजमी है, वहां के रेट बढ़ना भी लाजमी है। दोस्तों, इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी, जो पहले से आपकी प्रॉपर्टी है, या अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है इन रास्तों पर, तो आप इस आसपास के इलाके में भी निवेश कर सकते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज आज ले रहे हैं तो हो सकता है कि इस ये कार्य जो है शुरू होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में बूम अप आना तय है। साथियों, ये रूट आपका गाजियाबाद जो आपका वेस्ट है, मतलब मेट्रो की जो रैपिड रेल है वहां से कनेक्ट होगा। उसके बाद ये आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2 सेक्टर 4 होते हुए आपका ये आपका नॉलेज पार्क 5 जो परी चौक है, परी चौक से ये आपका कासना जाएगा, ठीक है। और कासना से ये आपका यमुना अथॉरिटी जाएगा। यमुना अथॉरिटी में भी इसके स्टेशन होंगे। उसी के साथ आपका जो कनेक्टिविटी है वो होगी आपकी फिल्म सिटी तक, यानी कि सेक्टर 21 को भी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इससे जोड़ा जाएगा। यहाँ पर साथियों यमुना अथॉरिटी लगातार, देखो रेल प्रोजेक्ट की हम बात करें या मेट्रो की बात करें, हम बात करें पोर्ट टैक्सी की, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पर जो साधन है, जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, सभी का उपयोग करने जा रही है। क्योंकि ये एयरपोर्ट कोई एक छोटा इस तरीके से नहीं कि हमने बना दिया, ये एयरपोर्ट लॉजिस्टिक प्लस आपका इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट होगा, जिसमें आप यहां से विदेशी और घरेलू दोनों तरीके की फ्लाइट आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपना माल यदि आपको अन्य देशों में भेजना है तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट एयरपोर्ट आपके लिए साबित होगा। तो इतनी अच्छी एमिनिटीज जब यहाँ है तो क्यों ना ऐसी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर उसके लिए मान लो हमें इंटर स्टेट जाना है या हमें कंट्री में ही अंदर अपना माल पहुंचाना है, तो उसको हमें रेल का सबसे बड़ा सुलभ साधन है, जिसमें हम डबल डेकर, जिसमें लागत भी कम आती है। तो उसी तरीके से इंडियन रेलवे को भी यहाँ पर लाया जा रहा है। इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी, चाहे वो दिल्ली हावड़ा रेल रूट हो, खुर्जा दिल्ली चोला इत्यादि से हम लोग ये देख रहे हैं कहां से बेस्ट हो सकता है। तो अब रैपिड रेल को, क्योंकि हमें यात्रियों की, हमें कार्गो के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना है कि वो कैसे कम समय में एक अच्छी दूरी तय कर सकें और उनकी जो लागत है वो भी कम आ सके। तो उसी तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। अब जैसे जैसे सारी चीजें होती हैं, देखो जैसे जैसे एयरपोर्ट आता है, फिल्म सिटी की न्यूज आती है, यहाँ पर अपडेशन चलती है, प्रॉपर्टी में बूम अप होना लाजमी होता है। जो रेट पिछले साल थे आज उसके डबल है, आज उसके ट्रिपल है। तो आप यमुना अथॉरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर्स प्लॉट हैं जो आपको एक अच्छा मुनाफा कम समय में देके जाएंगे। किसान कोटा के प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, उसी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में हमारे पास चीजें हैं। यहाँ पर आप जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, सेमी कमर्शियल किसान कोटा रजिस्टर्ड प्लॉट अपने पास है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल कर सकते हैं। तो सारे सेगमेंट्स हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के इस बेस्ट रीजन में अगर अपना कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर मेंशन है आप कॉल कर सकते हैं, इवन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कॉल पिक ना हो तो आपके व्हाट्सएप पे भी मैं सारे जवाब देता हूं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।